साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। एक प्रश्न है कि कौन सा गुण निर्मल और प्रकाशयुक्त है? यह मनुष्य को कैसे बांधता है? हमें भी यह बताएं कि गुणों का बंधन कैसे टूटता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इनमें से शुद्ध होने के कारण सत्य को आलोकित करने वाला निर्दोष है। यह प्रसन्नता के प्रति और ज्ञान के प्रति आसक्ति से बांधने वाला है। तमस को तोड़ने के लिए कर्म, रजस को तोड़ने के लिए निष्कामता और सत्व को तोड़ने के लिए भक्ति। सत्व भी टूट जाता है भक्ति से। भक्ति में व्यक्ति सत्व गुण को पार कर परमेश्वर में विलीन हो जाता है, समाधि में विलीन हो जाता है। लेकिन सत्व का जो आकर्षण है, जिसे मासूमियत कहते हैं, निर्दोष कहते हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं इनमें से शुद्ध होने के कारण सत्व को आलोकित करता। निष्पाप यानी सत्व हमेशा पाप रहित होता है। सत्व है तो वहाँ पर पाप नहीं होता है। सत्व में व्यक्ति स्वयं में रमता है और पाप में व्यक्ति दूसरों में रमता है। जब वह दूसरों से कुछ चाहता है, कुछ इच्छा करता है, जब वह अपनी आत्मा से अलग होता है, आत्मा विमुख होता है, तब मनुष्य पाप करता है। यह शुद्ध है, पारदर्शी है, प्रकाश है। जहाँ शांति है, जहाँ स्त्री और पुरुष आनंदित है, वहीं सत्व है। पर यह भी स्त्री या पुरुष को बांधने वाला है। यह भी बंधन का कारण है। सुख और प्रशंसा के प्रति आसक्ति से बांधता है, फिर गुण के प्रति आसक्ति से बांधता है। हे निष्पाप यानी हे अर्जुन, ये भी एक बंधन है, सूक्ष्म बंधन है। लेकिन यह इतना बुरा बंधन नहीं होता जितना रजस और तमस का बंधन है। सभी गुण शरीर और आत्मा के लिए बंधन है। जब आत्मा प्रकृति गुणों के परे होती है, गुणातीत होती है, यानी जो सभी गुणों के पार चला जाता है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, कैसा व्यवहार करता है? अर्जुन बाद में ये प्रश्न करेंगे अध्याय के अंत में। हम इसी तथ्य के समक्ष होंगे तो सत्व का बंधन प्रसन्नता का, ज्ञान का बंधन है। और इस बंधन को भक्त भगवान में विलीनता से, भगवान में विसर्जन से तोड़ देते हैं और मनुष्य इन गुणों को भी पार करके त्रिगुणातीत हो जाता है। तो कहने का आशय है कि ज्ञान भी एक बंधन है, सूक्ष्म बंधन है। इससे भी हमें बाहर निकलना है, तभी प्रभु के राज्य में प्रवेश है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। एक सवाल है, वासना, तृष्णा, आसक्ति की जड़ कौन है? साथ ही यह भी बताएं कि तृष्णा किस किस चीज का आधार है? हमें भी बताएं राग से क्या क्या हानियां होती हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजस की प्रकृति वासना में जाती है, तृष्णा और आसक्ति को बढ़ावा देने वाला है। हे कुंती पुत्र, यह देहधारियों को कर्म के प्रति आसक्ति से पूरा बांधता है। रजस रागात्मक है, वासना की प्रकृति का है। और जहाँ राग और वासना है, तृष्णा या लालसा है, संग यानी आसक्ति वहाँ होगी, रजस उत्पन्न करता है। तृष्णा और संग दोनों रजस और आसक्ति को, इच्छा या ललक को उत्पन्न करता है। तृष्णा समस्त संसार या जीवन का आधार है, सापेक्षता या बंधन का आधार है। हमें तृष्णा के परे जाना चाहिए। उसी स्थिति में हम स्वतंत्र होंगे, तब हम बाह्य प्रकृति के द्वारा कदाचित नियंत्रित नहीं होंगे। जहाँ भी तृष्णा और इच्छा होती है, वहाँ इस तृष्णा को अभिव्यक्त करने की वृत्ति भी है। इसी को कर्म कहा जाता है। अतः तृष्णा पर आधारित कर्म हम करते हैं। तृष्णा के कारण व्यक्ति दौड़ता है, तब हम देख सकते हैं कि रजस व्यक्ति पर हावी होता है। वह जो शरीर में रहता है, देही यानी आत्मा, वह कर्म के प्रति आसक्ति के द्वारा बंध जाता है, यानी कर्म संगीन हो जाता है। भगवान ने इससे पहले सत्व की बात की। सत्व कैसे बांधता है? इस श्लोक में रजस की बात कर रहे हैं। रजस का जो भाव है रागात्मक है, वह कैसे बांधता है? रजस में राग है, आसक्ति है, पाने की इच्छा है, लालसा है, कुछ पाना चाहता है। व्यक्ति को, वस्तु को, घटनाक्रमों को, जीवन में ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ बनने की, कुछ पाने की, जीने की जो लालसा है, वह है रजस। राग से ही तो बाकी के झंझट शुरू होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। तस्मात् ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन,
सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि सभी जीवधारियों को मोहित करने वाला गुण कौन सा है? साथ ही यह भी बताएं कि यह किससे उत्पन्न होता है। मेरा भी एक प्रश्न है, सजगता मानव जीवन के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है? पिछले 2 श्लोकों में हमने सतोगुण और रजोगुण के बारे में देखा। सतोगुण और रजोगुण होता है तो क्या होता है? यह श्लोक तमोगुण के बारे में। इंद्रिय और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टा का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में आत्मवृत्ति रूप निर्दयता का नाम आलस्य है। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है। सभी देहधारियों के लिए एक प्रकार का मोह है। जहाँ भी आपको मोह मिलता है वहाँ तमस की प्रधानता मिलती है। मोहित होना मानव जीवन का एक बहुत बड़ा दोष है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये विशेष मानव भाव के माध्यम से तम अभिव्यक्त होता है। प्रमाद यानी असजगता का भाव, आलस्य यानी थकान का भाव, निद्रा यानी नींद का भाव, ये सभी बांधते हैं। हे अर्जुन, जब आप तमस में होते हैं तब आप सावधानी या सजगता खो देते हैं। सजगता मानव जीवन के लिए नितांत जरूरी है, पर तम की प्रधानता रहती है तो यह संभव नहीं होता। जब कोई थका हुआ होता है उस समय आप निद्रा की स्थिति में आ जाते हैं। अधिकांश समय व्यक्ति कर्म में कोई रुचि न रखते हुए निद्रा मग्न होता है। यह तमस का मार्ग है। अतः सजगता का भाव, थकान का भाव और नींद के समस्त भाव तमस से उत्पन्न होते हैं। सभी देहधारी तमस की इस मोहमयी शक्ति के अधीन होते हैं जो मनुष्य को अनेक विधियों से बांधता है। तो सत्य, रज और तम सभी बंधनकारी हैं। यद्यपि इन बंधन का वर्गीकरण निम्न, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम कह सकते हैं। तमस है निम्नतम, सत्य है उच्चतम बंधन। कोई भी गुण हो सब बांधने वाले हैं। तमस बांधता है जड़ता से, निद्रा से, आलस से, प्रमाद से। रजस बांधता है आसक्ति से, सत्व बांधता है प्रकाश और आनंद से। तमस को तोड़ने के लिए कर्म, रजस को तोड़ने के लिए निष्कामता और सत्य को तोड़ने के लिए भक्ति। तीनों आ जाए जीवन में तो मनुष्य भगवान में विलीन हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। एक बात बताएं, क्या सत्व, रज, तम तीनों गुण मनुष्य में हर समय विराजते हैं? इसकी सूचना हमें कैसे प्राप्त होती है कि अभी ये गुण मेरे ऊपर हावी है? हमें भी बताएं, हम अनुचित और त्रुटिपूर्ण कार्य किस गुण से आबद्ध होकर कर बैठते हैं? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, सत्व प्रसन्नता, रजस कर्म और तमस विवेक को आच्छादित करके नासमझी कुबोध पैदा करता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो समझे सत्व की हम में प्रधानता है। इसका मतलब कि जब सत्व प्रधान होता है तब प्रसन्नता होती है। हम इसके परिणाम स्वरूप मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। रजस कर्म की आसक्ति से बद्ध करता है। जब रजस प्रधान होता है तो हमारी लगन होती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। परिणाम स्वरूप मन व्यग्र हो जाता है। मानस तंत्र में रजस इसी प्रकार कार्य करता है और तमस ज्ञान को आवृत कर लेता है, आच्छादित कर लेता है और दृष्टि से स्पष्टता नहीं रहती। नासमझी कुसमझ पैदा होती है। इस अज्ञान से एक मोहमय दृष्टिकोण पैदा हो जाता है और तब मनुष्य में तमस कार्य करने लगता है। कितनी बार हम अनुचित और त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं और जब हम तमस की शक्तियों के द्वारा मोहित होते हैं जो हमारे अंदर सक्रिय रहता है, हम स्वयं उसे देख सकते हैं। कितनी बार हम अनुचित और त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं जब हम तमस की शक्तियों के द्वारा मोहित होते हैं जो हमारे अंदर सक्रिय रहता है, हम स्वयं उसे देख सकते हैं कि मन तमस प्रधान बन रहा है। अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। यह ज्ञान स्वयं की एवं दूसरों की सहायता के लिए भी जरूरी है। वस्तुओं को त्रुटिपूर्ण ढंग से ग्रहण करना मन की मोहित अवस्था के कारण होता है। जब हम कहते हैं कि मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए, तब तमस प्रधान होता है। उन 3 चीज़ों से मन कोई न कोई प्रधानता को प्राप्त करता है। कोई पृथक सत्व, पृथक रजस या पृथक तमस नहीं होता। सब होते तीनों हैं, लेकिन किसी न किसी की प्रधानता होती है। सब प्रकृति और हमारे अंदर निश्चित रूप में है। कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रजस प्रधान होता है, कभी तमस प्रधान होता है। यानी किसी की पृथकता नहीं है, लेकिन प्रधानता हो सकती है। प्रधानता कभी भी किसी की हो सकती है। मतलब तीनों गुण मौजूद रहते हैं और जिसकी प्रधानता होती है उस आधार पर हम वैसा कर्म हम कर बैठते हैं।